दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 21 मार्च 2025 में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय फतेहपुर जनपद के आंदोलन परिसर में उपस्थित हैं। देख पा रहे होंगे हमारे सभी आंदोलनकारी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सभी बैठे हुए हैं, प्रतिदिन बैठे रहते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ साथी वहाँ पे हैं। क्रमशः यहाँ 10, 20, 50 आदमी बना रहता है। और इस आंदोलन से सरकारों में तमाम खलबली मची हुई है। और जिस तरह से संगठन ने आंदोलन शुरू किया था 1 सितंबर 2024 से निरंतर चल रहा है और आज 7वां महीना चल रहा है। 6 महीने हो गए, 6.5 महीने से भी ऊपर हो गए। ये आंदोलन बराबर चल रहा है। ये वही परिसर है जहाँ पर आने वाली 23 तारीख को यहाँ एक दिव्य दरबार लगेगा। बहुत से आंदोलनकारी साथी अपना यही 23 तारीख को कार्यक्रम करेंगे और अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। प्रेस में भी ज्ञापन जाएगा। न्यूज़ चैनल के साथी भी आ सकते हैं, तमाम यूट्यूबर भी आ सकते हैं। तो ये साथियों बहुत विशाल कार्यक्रम है, एक तरह से पूरे देश में है। और हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रमों को सजा करके पूरे देश में हलचल मचाने का काम किया है, वो इस समय कहीं न कहीं कार्यक्रम उनका लगा रहता है। वो निश्चित रूप से पीड़ितों की तरफ से बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने पूरे देश में एक अलग जगाई। तो इसके साथ मैं आपको और भी जानकारी देता हूं। उसके पहले चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और सब्सक्राइब करना साथियों, ये तो प्रतिदिन हम लोग बताते हैं, मर्ज़ी आप लोगों की है। अगर किसी का नुकसान ना हो तो कर दिया करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। वीडियो सुन लिया करें, जानकारी प्राप्त कर लिया करें। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से कार्यक्रम लगे हुए हैं, निश्चित रूप से सरकारों में, अधिकारियों में, नेताओं में खलबली मची हुई है। और जैसी न्यूज़ें मीडिया के द्वारा मिलती रहती हैं कि आपके भुगतान के प्रति अधिकारियों में चर्चा का विषय रहता है। एजेंटों की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति भी पुलिस प्रशासन में चर्चा का विषय बना रहता है। इसलिए साथियों, एजेंट साथियों से मेरा खासकर निवेदन है कि आप लोग 23 मार्च 2025 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित होकर के अपने सुरक्षा व्यवस्था की आवाज़ उठाएं। इसीलिए कार्यक्रम रखा गया है और तमाम जो आवेदन जमा हुए हों उन पर भुगतान प्रक्रिया शुरू हो सके। कलेक्ट्रेट कार्यालय में बराबर आवेदन हो रहे हैं, अपने अपने निवेशकों के आवेदन कराएं ताकि सबका समय से भुगतान हो सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक मैसेज पहुंचना है और जो साथी अपनी आवाज़ यहां बुलंद करेगा आकर के, निश्चित रूप से उसका भुगतान सुनिश्चित है। चूँकि भुगतान में अब ज़्यादा विलम्ब नहीं है। तमाम तरह से अधिकारियों ने कार्यवाही करना शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश में कई जगह से न्यूज़ें हैं कि अधिकारियों ने भुगतान के प्रति चिंतन मंथन जता करके अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कुछ आदेश भी दिए हैं। और जैसे ही उपलब्ध होगा आपको दिखा दिया जाएगा, स्टेटस में लगा दिया जाएगा। और ऐसी सूचनाएं मिल करके कोई साथी थके नहीं, हारे नहीं और ना भयभीत हो। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि देश में लगभग 40 से 45 करोड़ निवेशक हैं जिनका विभिन्न कंपनियों में भुगतान फंसा हुआ है। और भारत सरकार ने कानून भी बनाया है भुगतान के लिए, बर्ड्स एक्ट 2019। ये केवल निवेशकों के भुगतान के लिए कानून बना है, वो भी टाइम बाउंड है, 180 दिन में गारंटी वाला कानून है। इसलिए प्रत्येक साथी अपना अपना भुगतान का दावा अपने अपने ज़िले में ज़रूर प्रस्तुत करे। किसी भी दिन सरकार हड़बड़ी में
कोई न कोई भुगतान के प्रति आदेश कर देगी और भुगतान उन्हीं का पहले होगा जिनका आवेदन हो जाएगा, क्योंकि तुरंत सरकार मंगाएगी कि कितने आवेदन हुए, किसके किसके भुगतान हैं, किस ज़िले में कितने हैं। इस तरह का अगर कोई आदेश कर दिया तो फिर आप लोग रह जाएंगे और फिर आप झगड़ा करेंगे, अपने एजेंट से करेंगे। बहुत से एजेंट साथी भी गद्दारी कर रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसी मानसिकता के लोग भी रह जाएंगे। और उन आंदोलनकारियों से भी मेरा निवेदन है, कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना भी भुगतान का दावा जमा कर देना, दूसरे का ही करवाते न रहना, जो आप स्वयं रह जाएं और अन्य लोगों का जमा हो जाए। मेहनत करने वाले साथी अक्सर रह जाते हैं, इसलिए आप लोग अपना भुगतान का दावा ज़रूर जमा कर देना अपने अपने ज़िले में। दूसरा साथियों, बहुत से नेगेटिव लोग पैर पीछे खींचने का काम करते हैं। आप लोगों उनकी तरफ नहीं देखना है, जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ लग करके अपने भुगतान की आवाज़ को बुलंद करना है। हमारे फतेहपुर जनपद में बहुत से ऐसे आंदोलनकारी हैं जो अपना सारा काम छोड़ करके केवल आंदोलन परिसर में ही लगे रहते हैं और वो केवल आप सबके भुगतान का चिंतन मंथन करते हैं। यही प्रक्रिया होनी चाहिए। 23 मार्च 2025 से एक विशाल अभियान चलेगा, कई तरह का अभियान चलेगा। आपको 23 तारीख को जानकारी मिल जाएगी और 23 तारीख को मुझे लगता है तमाम जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। जो कार्यक्रम जिसके नज़दीक हो वहां पहुंच करके उस कार्यक्रम में शामिल होना बहुत ही आवश्यक है। खासकर मैं एजेंट साथियों से कहूँगा, देश में बहुत लंबी कतार है एजेंटों की। क्योंकि आपने प्रधानमंत्री महोदय का वीडियो सुना होगा, उन्होंने अपने मुखारबिंदों से कहा है कि मैंने 3 लाख कंपनियों पर बैन लगा दिया है, लेकिन कोई चूँ से मुँह नहीं किया है। अब जब 3 लाख कंपनियां होंगी साथियों, तो आप आंकड़ा लगा लीजिए एजेंट कितना होगा। करोड़ों की तादाद में एजेंट होगा, 2-4 करोड़ एजेंट होगा। और इस भुगतान की लड़ाई में सभी के घरों में त्राहि त्राहि मचा हुआ है। तमाम एजेंट भोजन पानी के लिए परेशान हैं, उनकी रोजी रोटी चली गई, रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, भोजन के लिए परेशान हैं। और बहुत से ऐसे मठाधीश हैं जिनके पास कोई न कोई साधन है, लेकिन वो भुगतान के प्रति चिंतित नहीं हैं। ऐसे एजेंटों के खिलाफ़ भी कार्रवाई होना चाहिए जो घरों में बैठ कर के तमाशा देख रहे हैं और उनके निवेशक बेचारे परेशान हैं। वो स्वयं आकर के आंदोलन परिसर में अपना फार्म भरवाते हैं, किसी न किसी के माध्यम से अपना भुगतान का दावा जमा करते हैं। तो ऐसे एजेंटों से भी सबको सावधान रहना है, उनको जागृत भी करना है, उनको सूचना भी देना है। आप सब लोग एक दूसरे को बताते रहिए, समझाते रहिए, ताकि आप सबका भुगतान हो सके। दूसरा साथियों, सरकार में निश्चित रूप से भुगतान की चर्चा शुरू हो गई है। बहुत से प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र के लेटर सरकारों में पहुँचे हैं, इसलिए सरकारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप किसी को भी कहीं से भी डरने दबने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपना भुगतान मांग रहे हैं, अपनी गाढ़ी कमाई वापस मांग रहे हैं। सरकारों को सब कुछ पता है कि देश में बहुत लंबे तादाद पर ठगाही का धंधा हुआ है। तमाम ठगों ने देश के उन गरीबों, मजदूरों, किसानों का पैसा तमाम लुभावनी स्कीमों के माध्यम से हड़पा है। सरकार सब कुछ जानती है, इसीलिए तो उन्होंने 2019 में सभी के भुगतान का कानून बना दिया है। लेकिन नीयत अच्छी होने की वजह न होने की वजह से तमाम ठगों के द्वारा मोटी मोटी रकम चंदा के रूप में सत्ता पक्ष को, विपक्ष के राजनीतिक दलों को देते हैं। इसीलिए चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष दल के लोग हों, कोई भी भुगतान की चर्चा नहीं करता है। इसमें भी आपको अपने अपने नज़दीकी प्रतिनिधि को ज्ञापन देना है, अपने भुगतान की मांग करना है और सरकार के बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत उनको जानकारी देना है कि सरकार ने हमारे भुगतान के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनाया है। उसमें आवेदन से 180 दिन में भुगतान की गारंटी है। ये कानून कहता है, सरकार का बनाया हुआ है। पक्ष और विपक्ष मिल कर के
ध्वनिमत से लोकसभा में इस प्रस्ताव को पारित किया है। बाकायदे हमारे राष्ट्रपति जी ने इसको अनुमोदित भी किया है। वो संविधान का हिस्सा बन चुका है। 5 साल पूरा होने के बाद भी 6वां साल चल रहा है। 6 साल भी हो गया, मुझे लगता है ये मार्च में बना था, तो 6 साल हो गया कानून को बने हुए। सरकार ने आज तक उस कानून का ना तो पत्राचार किया है, न उस कानून के तहत कोई भुगतान किया है। जैसे ही हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल जी को पता चलता है कि सरकार ने भुगतान का कानून बनाया है, उन्होंने बाकायदे इस कानून की जानकारी लेते हुए नेट से निकाल करके जानकारी करके उसकी बुकलेट लेकर के पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा के माध्यम से सबको जागरूक करने का काम किया है। कार्यकर्ताओं को, निवेशकों को इस कानून की भरसक जानकारी दी है। 3 साल लगातार हो गया इस कानून की जानकारी देते। तमाम साथी इस कानून के बारे में जान चुके हैं और इसी कानून के दम पर देश के तमाम प्रदेशों में, तमाम ज़िलों में इसी WhatsApp एक्ट 2019 के तहत भुगतान पटल की स्थापना हुई है। जिलाधिकारी कार्यालय में हुई है और बाकायदे उसमें प्रत्येक कंपनी के, प्रत्येक निवेशक के भुगतान के दावे वहां जमा हो रहे हैं और सालों से जमा हो रहे हैं, आज भी जमा हो रहे हैं। फतेहपुर जनपद में तो लगातार जमा हो रहे हैं। अब भी थोड़ा सा बहुत लाखों लोग बाकी हैं जमा करने के बाद भी, जिनको अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। तमाम अनभिज्ञ लोग हैं, दूर दराज पड़े हैं, इंटीरियर क्षेत्र में पड़े हैं। जानकारी के अभाव में रह जाने के कारण अभी लाखों साथी पड़े हैं जिनका भुगतान का दावा जमा नहीं हो पाया है। इसलिए इस वीडियो को कहा जाता है जन जन तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रतिदिन की सूचना आपको घर बैठे मिलती रहे। लाइक करें, कमेंट करें। ये बात इसीलिए बताई जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति तक सूचना पहुंच सके, उनकी गाढ़ी कमाई वापस मिल सके। इस काम में प्रत्येक व्यक्ति को हाथ लगाना चाहिए और सहयोग करना चाहिए ताकि सबका पैसा वापस मिल सके। दूसरा साथियों, फतेहपुर जनपद में जो 23 तारीख का कार्यक्रम है, उस 23 मार्च 2025 के कार्यक्रम में हमारे आंदोलनकारी साथियों ने, संगठन के साथियों ने एक बार फिर से जिलाधिकारी महोदय को आमंत्रित किया है और ज़िले के पुलिस अधीक्षक को भी आमंत्रित किया है। तमाम पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया है, न्यूज़ चैनलों को भी आमंत्रित किया गया है और भी तमाम जो समाजसेवी लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। इसलिए 23 मार्च 2025 का कार्यक्रम बहुत ही ख़ास है, विशेष है। आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है और आप सादर आमंत्रित भी हैं। चाहे महिला हो, पुरुष हो, एजेंट हो, निवेशक हों, कोई भी साथी हों, अपना अपना भुगतान का दावा फार्म ले करके नहर कॉलोनी परिसर में समय 10 बजे उपस्थित हो जाए ताकि अधिकारियों के बीच में आपके भुगतान के प्रति जो चर्चा होगी उससे क्या निष्कर्ष निकल कर के आएगा, आपका कितना भुगतान है, कैसे मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। जय हिंद, जय भारत।